बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो मॉर्निंग नहीं हुई है, अभी रात के 12 बजने वाले और मैंने व्लॉग अभी स्टार्ट कर दिया है क्योंकि अब अक्षय का बर्थडे भी स्टार्ट होने वाला है। तो मैंने सोचा कि और कुछ नहीं कर सकते तो एक रात में केक ही कट करते हैं। तो साथ में मैंने सोचा चलो व्लॉग भी स्टार्ट करते हैं। तो अक्षय को भी कोई आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि हम अभी बर्थडे पार्टी से आए थे तो अभी वो एडिटिंग करने गए हैं। तो अभी मैं उन्हें कॉल करके बुलाती हूँ और बर्थडे भी विश करती हूँ। तो बर्थडे आने के बाद कोशिश थी कि आव्या सो जाए, वैसे ये सो भी गई थी बट इसकी नींद ख़राब हो गई है तो अभी ये नहीं सोएगी। तो अक्षय का केक भी आ चुका है। तो अक्षय अब एडिटिंग करने गया तो उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि केक है कि नहीं है। वैसे मैंने मम्मी को बोला है कि मम्मी थोड़ी देर रुक जाना, बट मम्मी थक गया। अगर मम्मी वेट करेंगे तो ठीक है, नहीं भी तो कोई बात नहीं, रेस्ट करेंगे। आव्या की अक्षय की बेटी होती है, फिर हम दोनों केक करेंगे। ये आव्या अक्षय के लिए सरप्राइज़ केक है। वैसे तो कल अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, पर चलो मैंने सोचा कि रात के 12 बजे भी केक कट करवाते हैं अक्षय से। तो थोड़ा सा रूम समेट लेती हूँ तब तक, जब तक 12 बजते हैं। तो अक्षय को कोई भी आइडिया नहीं है कि क्या है और क्या नहीं है, मतलब केक के बारे में। तो अच्छी चीज़ ये है कि आव्या दिलाई भी उठे हैं। थोड़ा सा जो केक है वो ऊपर से हार्ट शेप में, थैंक यू सो मच जिनसे भी मैंने ये मंगाया था, बट ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। हैप्पी बर्थडे अक्षय। तो आप ये केक देखो, मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा है कि अक्षय का कैसा रिएक्शन रहता है, पर चलो मैं ज़रा केक सेट कर देती हूँ। आव्या के डर से हम लोग केक भी नीचे नहीं रख पा रहे। आव्या ने आतंक मचा रखा है। तो बस अक्षय भी आने वाले हैं तो हम लोगों ने लाइट्स तो ऑफ कर दी। डैडू हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अक्षय दिलाइक, हैप्पी बर्थडे टू यू। What a surprise! Thank you so much. जरा केक उल्टेडा हो गया है थोड़ा सा, इसके लिए माफ करवासी भी चाहेंगे। कोई बात नहीं, आपने इतने एफर्ट्स करे, थैंक यू सो मच। अभी हम एक बर्थडे से आए, अब दूसरा बर्थडे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आव्या इज वेरी हैप्पी। देखो ये भी उठ गई, सो के उठ गई। ये पापा का बर्थडे है। पापा का बर्थडे, पापा का बर्थडे। आ जाओ मम्मा, जाओ आओ। हम इसी तरह से खुशियां मनाते रहे और बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी बर्थडे विशेस आ चुके हैं। थैंक यू सो मच। और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। बेचारे मम्मी तो सो गए थे, थक गए थे, फिर भी उठे मम्मी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अक्षय, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छा मे सरप्राइज और अच्छी चीज है। आप यहाँ ब्लेस भी यू, जाइए। हैप्पी बर्थडे टू यू। डैडा का बर्थडे है, डैडा का बर्थडे, डैडा का बर्थडे। डैडा को केक खिला दो, केक खिला दो डैडा को। डैडा का बर्थडे, यहाँ से केक खिला दो डैडा को। डैडा का बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू। डैडा का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे दिलाइक साहब। थैंक यू भाई। ओ भाई, थैंक यू। आव्या ने खुद ही खाना शुरू कर दिया। हाँ, मम्मी, तो आशीर्वाद, अच्छी उनकी तरक्की दे, धन्यवाद। सफलता मिले तुम्हारे को अच्छे। हम पापा को मिस कर रहे हैं, यस। उनका जाना जरूरी था, अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल हो जाना था। तो अभी बेचारे मम्मी सो गए थे तो स्पेशल उठे हैं, बिस्तर भी उनका ऐसे ही लगा हुआ था। मैं कहा थोड़ी देर उठ जाओ। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा मुझे। मैं एडिटिंग करने ही गया था, अभी मेरी हुई भी नहीं थी। मैंने कहा यार नीचे जाके करता हूँ, बाहर पता है इतनी ठंडी हवाएं चल रही है, हो सकता है कल मौसम खराब हो जन्मदिन के दिन। खुश कैसे हो रहे हैं? इसको बोलते हैं एक छोटा सा बच्चा नहीं होता है कि भाई आव्या अपने बर्थडे केक तो खाया नहीं था। डैडा का बर्थडे है तो मैं तो फुल एंजॉय करूंगा। अब साफ कर ले, दादी को दे, दादी खा लेगी। अच्छा आपने खा लिया? मैं खाता।
तो सच में बताओ कैसा लगा, बहुत बढ़िया, क्योंकि आपके फेस से ही देखो छोटे बच्चे की तरह होता है। आइडिया ही था कि केक भी आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं, ये जिन्होंने भी लाया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने धन्यवाद इतनी जी, जिसने छोटी भी शॉर्ट लाया। नोटिस में लेके आए हैं। तो रेस्ट करो अब, मेरी ख्याल हाँ, से अब थक मैं गए इस होगे छोटे आप से लोग। पटाखे को भी सुलाती हूँ और बेचारे मम्मी भी थक गए, मम्मी भी रेस्ट करेंगे। हाँ। बाकी कल देखते हैं कल कैसा रहता है। अक्षय का बर्थडे तो छोटा सा सेलिब्रेशन था, पापा को, शैलजा दी को, उन सबको हम लोग मिस कर रहे हैं, सब अपने अपने काम में बिजी है तो नहीं आ पाए। पर चलो देखते हैं कल का दिन कैसा रहता है। इसके भी दोनों मोड है। तो अक्षय का हैप्पी डांस, बेटी ने म्यूजिक लगाया गाड़ी में और पिताजी नाच रहे हैं। आज इन्होंने यही करना है। हैप्पी बर्थडे, ये दादा हैप्पी बर्थडे, आ जाओ। समय कैसे चेंज होता है ना, मतलब पहले आप छोटे में अपने पेरेंट्स के साथ मनाते थे, फिर मैं आई, अब आवे आ गई। हैप्पी बर्थडे पापा। आपने बोला वही रिपीट। हैप्पी बर्थडे पापा, हैप्पी बर्थडे। निकल गया फ्लो में। थैंक यू। आज मुझे लगता है आज भी इसने नहीं सोना है, 1 बज गया, मेरे को बहुत नींद आ रही है पर आव्या नहीं सो रही है। एक तो गाड़ी में जब आए थे तो ये ना सो गई थी और मैंने जैसे इसको यहाँ पे नीचे रखा, ये उठ गई, उसके बाद ऐसी उठेगी, अब सो नहीं रही है। तो अक्षय इसको थोड़ा थका रहे, उसके बाद फिर शायद इसको नींद आ जाए। मम्मी तो सो गए हैं। तो गिर गए। राधे राधे आव्या, राधे राधे। ये तो आव्या अब इस पे खुद चढ़ती है और कोशिश करती है इसको चलाने की। तो अभी भी जाओ, उधर जाओ खुद से जाओ। अब डरती नहीं है इसमें। राधे राधे जी, राधे हैप्पी बर्थडे। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आप तो बड़े बिजी हो, अब क्या करें, आज तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़नी। इतने सारे लोगों ने विश किया है तो मतलब मैं कोशिश ये करता हूँ कि सब लोगों को रिप्लाई कर सकूं अगर जितना पॉसिबल हो सके, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि अगर वो अपना पूरे दिन में इतना टाइम निकाल रहे हैं कि मुझे विश कर रहे हैं तो इतना टाइम मुझे भी निकालना चाहिए, इसलिए उसका रबर निकालना चाहिए। निकाल दिया, यहाँ गिरा है। हाईवे चलो बेटे। अब इसको समझ नहीं आ रहा है कि आगे कैसे ले जाऊं इसको। चलो आगे चलो, डैडा बिजी है बेटे। तो मैं और आव्या भी टेरेस पे आए। ऐसे ना हॉल में था, हॉल में थोड़े काम है तो मैं कुछ बलून्स ढूंढ रही थी, क्योंकि अब डेकोरेट तो थोड़ा बहुत सोच रही हूँ शाम को करूँगी, कल रात में तो टाइम लगा नहीं। और बलून्स थोड़े बचे थे, अगर यहाँ हॉल में होंगे तो ठीक है, वरना फिर अक्षय को बाहर ले जाना पड़ेगा कहीं। केक भी लेके आएंगे और थोड़ा सा डेकोरेशन का सामान भी। और केक हमारी आव्या रानी की तरफ से होगा, उसके पापा के लिए, है ना। आव्या की गुत्ते बनाई थी मैंने, जो कि आव्या ने इधर उधर कर दिया। अच्छा, डैडा दिख गए आव्या को। जहाँ भी आव्या और आव्या की मम्मी जाते हैं कुछ करने, वहाँ पापा पहले ही पहुँच जाते हैं। मैं तो अभी आया था तो क्या थोड़ा सा ठंडे में, आप क्या गर्मी में, मतलब ठंड में धूप में बैठो। चेयर उठाने आया था, चेयर यहाँ थी। अच्छा, तो फिर मेरे को कुछ काम है, मैं यहीं बैठ गया, तो मैं धूप में जा रहा हूँ। आप को लेके कहाँ जा रहे हैं आप? हॉल में कुछ काम था, मैं आओ बेटू, हॉल में आया है। पापा को कुछ और ही लग रहा है। अरे मैंने कटिंग कराई है ना, तो मतलब ऐसी ठंड लग रही है, शॉल पहनना पड़ा। आज तो उज्जवल भी चला गया वापस, चला गया? अब भी मिला मुझे। अच्छा, बस हाँ, तो हॉल में आते ही आवे इतनी खुश हो गई। आ जाओ बेटे, प्रैक्टिस करो चलने की। आ जाओ, खड़े हो जाओ मैं क्यूटी पा। नो आव्या, चलो खड़े हो जाओ, चलने की प्रैक्टिस करो। आ जाओ, चलो खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, खड़े चलना होता है ना, बड़े हो गए आप। चलो। यस, आ जाओ, मम्मा के पास आओ। आजा मेरे क्यूटी पाए। यस मम्मा, यस। आ जाओ। अब इसको ताला दीजिए, अब इसका ध्यान उसमें चलाइए। आ जाओ मम्मा, आ जाओ, चलो हंडी करते हैं, जल्दी आओ। पैर में बजेगा, छोड़ो। आप मम्मा के पास आओ, जल्दी आओ। हंडी ये मेरा क्यूटी पाई। यस। चलो। आ जाओ, आराम से आव्या। तो जैसे तैसे मैं घर से निकल पाई हूँ। तो वैसे अक्षय को झूठ बोलना
थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट उनको शक तो हो ही गया होगा क्योंकि ऐसा क्या इंपॉर्टेंट काम है जो मैं उनको लेके नहीं जा रही हूँ। तो अक्षय तो बोल रहे थे कि मैं तेरे को BCS तक छोड़ता हूँ, बट मैंने बोला नहीं, मैं कहा आज मैं बस में जाऊँगी और काफ़ी टाइम बाद मैं सच में बस में जाऊँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा सामान लेके आ जाते पतिदेव के लिए। अक्षय को अपने बर्थडे की बहुत एक्साइटमेंट रहती है, सच बताऊँ। वो भले पिताजी बन गया बट फिर भी। तो मैंने सोचा कि सुबह से कोशिश करी थी कि कैसे घर से बाहर निकलूं। तो अभी 3 बज गए हैं, आव्या सोई है, तो मैं सोच रही हूँ कि ले ही आती हूँ सामान, थोड़ा बहुत जो भी मिलता है। और आज आव्या अपने पापा और दादी के पास रहेगी, देखते हैं कैसा रहता है उनका। तो फटाफट चलते हैं। अभी तो मुझे पैदल विकास नगर जाना है ऊपर, वहाँ से मुझे बस मिलेगी। घर से ऊपर विकास नगर तक सिर्फ मैंने 7 से 8 मिनट लगाए हैं। मेरे को पुराने अपने ऑफिस के दिन याद आ गए। वैसे ही दौड़ती थी मैं सुबह सुबह, और बस अब जल्दी से मुझे बस मिल जाए ताकि मैं सामान लेके वापस आ सकूं। तो एक चीज़ अच्छी हो गई है कि जैसे ही मैं मेन रोड में पहुंची और मुझे बस मिल गई है, तो बस फटाफट से यहाँ से 5 मिनट लगेंगे, मैं BCS पहुँच जाऊँगी। उसके बाद फटाफट से सामान लेते हैं। चलो जी, 15 मिनट के अंदर विकास नगर से BCS भी पहुँच हूँ। तो सबसे पहला जो काम है वो सोच रही हूँ मैं बुके लेने का। तो यहीं कहीं बुके मिलता है, पहले पूछ लेती हूँ मैं। बाकी कुछ गिफ्ट्स तो अब क्या लेनी, वैसे ही हम लोग लेते ही रहते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि अब जब केक कट करना है तो कुछ ना कुछ पतिदेव को स्पेशल फील तो करवाना पड़ेगा। तो बुके लेते हैं, उसके बाद केक लेंगे। और अच्छी चीज़ ये है कि अभी आव्या उठी नहीं है, तो जब तक वो उठेगी तब तक शायद मैं वापस भी पहुँच जाऊँगी। मुझे शॉप भी मिल चुकी है। अच्छी चीज़ ये कि ये BCS में ही है, तो ज़्यादा दूर मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा। तो बस अभी कितना टाइम लगेगा भैया? 5 से 7 मिनट? 10 मिनट। हाँ, 10 मिनट में हो जाएगा। तो एक चीज़, जो हमारे रोज़ है वो इनके बुकड है, तो रोज़ का नहीं मिल पाएगा। फिर भी एक सिंगल रोज़ तो मैं अपने हस्बैंड के लेके ही जाऊँगी। तो बाकी देखते हैं भैया कैसा बुके बना के देते हैं। आई होप मेरे हस्बैंड को पसंद आए। तो फाइनली हमारा बुके रेडी हो गया। तो 5 से 7 मिनट लगे। तो ये कुछ ऐसा है। आई होप अक्षय को अच्छा लगे, मेरी मेहनत अच्छी लगे। बाकी तो चलो, पर बहुत सुंदर है। तो बस ये काम हो चुका है। अब थोड़ा डेकोरेशन का सामान लेते हैं। इसके बाद घर जाके दिव्यम की हेल्प लेनी पड़ेगी। अभी समझ नहीं आ रहा है कि हॉल में डेकोरेशन करें या कैसे करें, देखते हैं। बाकी मुझे खुद को बहुत अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर है। तो बुके के बाद जो दूसरा काम था वो है थोड़ा डेकोरेशन का सामान लेना। हॉल में तो मुझे कुछ मिला नहीं, सुबह मैं आई थी हॉल में ढूंढने, तो सोचूं वो भी ले लेती हूँ। तो अभी यहाँ पे एक शॉप है, तो यहाँ पे हम एक बार आए थे, मुझे याद है। तो यहाँ पे थोड़े से बलून्स और डेकोरेशन का सामान देखते हैं, उसके बाद फिर केक लेते हैं। तो डेकोरेशन का सामान भी मैंने ले लिया है। बलून्स ज़्यादा, मतलब मैंने डेकोरेशन का सामान भी ले लिया है। तो मेरे को लगा था शायद मैं जल्दी फ्री हो जाऊँगी, बट नहीं है। 1 घंटा तो मुझे वैसे ही लग गया। तो अब लास्ट काम केक का है, तो बस अब केक लेते हैं। उसके बाद बस मिलनी चाहिए, फिर बस में जाएंगे वापस। तो जो लास्ट काम है वो है जी केक का। तो मैं तृप्ति पहुंच चुकी हूँ। तो बस यहाँ केक ऑर्डर करने को तो नहीं, मतलब केक बनाने को तो नहीं दिया था, जो भी मिलेगा वही उठा लेंगे। तो जी फाइनली मैं विकास नगर पहुँच चुकी हूँ। और अच्छी चीज़ ये है कि मुझे बस में मिल गई थी और उसमें क्राउड नहीं था, जिस वजह से मेरे को सीट मिल गई। और जो हमारा केक है वो सेफली मैं विकास नगर तक पहुँचा पाई, क्योंकि दोनों हाथ फुल है। उधर एक हाथ में सामान है, दूसरे में केक है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। बट चलो, काफ़ी टाइम बाद बस में आई हूँ, अकेले घूमी हूँ, तो अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी आउटिंग होगी, अकेले मी टाइम मिल गया मुझे। तो बस अब घर जाते हैं। और अभी कॉल आया था अक्षया, तो हव्या उठ गई है। तो चलो, अच्छी बात यह है कि मम्मी है, तो मम्मी उसको खाना वाना खिला देंगे। तो अभी घर जाते हैं, उसके बाद चेंज करते हैं, फिर थोड़ी डेकोरेशन का देखते हैं। मम्मी से बात करते हैं, नीचे करेंगे या ऊपर। वैसे अगर नीचे करूँगी तो अक्षय को पता चल जाएगा। तो दिव्यम की हेल्प लेते हैं। अब दिव्यम को कॉल करते हैं, वो ऊपर वाला हॉल तब तक खोल देगा। दिलाइक साहब ऐसे तेज़ है, वैसे तो इतने बड़े हो गए, तो सरप्राइज़ रखना मुश्किल हो जाता है। थोड़ा बहुत हिंट तो उन्हें होगा ही, पर चलो, पूरा नहीं पता है, वो शाम को ही पता चलेगा। हाँ, तो फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ। तो मम्मी शाम के लिए डिनर बना रहे हैं। तो डिनर में कुछ खास है। और हमारी लाडो रानी भी उठ गई है। तो जब मैं गई थी तो ये सोई थी। तो जैसे ही मैं आई हूँ तो ये बस मेरे को चिपक रही है, इसको लग रहा है कि मैं फिर से जाऊँगी।
और माता रानी आज क्या बना रहे हो स्पेशल डिनर में? स्पेशल तो क्या है बेटे, दाल चावल और चिल्ली। यस, मम्मी बहुत अच्छे बनाते हैं तिल के, तो मम्मी ने बोला कि चलो आज अक्षय का बर्थडे है तो कुछ वैसा बनाते हैं। सिड्डू तो डेली हाँ, सिड्डू तो हम लोग डेली खाते हैं। तो देखो बर्थडे बॉय आ गया है। जितने लोग बड़े होते हैं उनको क्या एक्साइटमेंट कम होती है बर्थडे। ये मेरे हस्बैंड है, ये तो जितने बड़े हो रहे हैं उनको और ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। You know, I am getting younger day by day. That's why I am so happy. Thank you. चलो आ जाओ चाय पीने। चाय पीते हैं। तो जी रात भी हो गई है, तो अभी मैं आके मैंने सबसे पहले आवे को कुछ खिला दिया। वैसे तो मम्मी ने भी खिला दिया था, पर वो थोड़े नखरे करती है अपने दादू दादी के पास। उसके बाद उसको नहलाया धुलाया। अब जा रही हूँ मैं हॉल में, क्योंकि अब करते हैं थोड़ी डेकोरेशन। अभी मुझे टाइम लगा, तो पता नहीं, मुझे खुद समझ नहीं आ रही मैं कैसे करूँगी। दिव्यम को कॉल करती हूँ, मैंने उसको बोला था कि मेरी हेल्प करनी पड़ेगी डेकोरेशन करने में। तो एक वही देवर है यहाँ पे, उज्जवल था, वो चला गया है वापस। तो चलो उसको कॉल करते हैं और डेकोरेशन करते हैं। तो मैं और मेरी शोना आए हैं पापा के बर्थडे का डेकोरेशन करने। तो मैंने साथ में ब्लोअर भी लाया, क्योंकि हॉल में ठंडा है। तो ब्लोअर आव्या की पहुंच से दूर रखा है, तो यहाँ गर्म भी होता रहेगा हॉल में, और ये आव्या खेलती रहेगी। मम्मा फ़िलहाल नीचे है, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ डेकोरेशन करूँ। पहली बार है ऐसा, तो आव्या का इसका ध्यान भी मेरे को साथ साथ रखना पड़ता है, क्योंकि ये बाहर ना चली जाए और उधर ठंड है। तो मैं सोच रही हूँ इसी जगह मैं करती हूँ थोड़ी बहुत जो मैं लेके आई हूँ। आव्या ने पहले इसका काम कर दिया है, देखो अब ये इसका नज़ारा है कुछ। अब जैसा तैसा है, इसने सारी जो डेकोरेशन का तो सब इधर उधर कर दिया, फाड़ फूड़ दिया। बच्चे के साथ ये नुकसान तो होता ही है, पर चलो कोई बात नहीं। अक्षय को चलो थोड़ा सा लगेगा कि आव्या ने भी हेल्प की है, भले ही तोड़ने में की है बट करी है। तो अकेले वैसे डेकोरेशन करने में बच्चे के साथ बड़ी मुश्किल हो जाती है यार। ये नीचे रह नहीं रही थी, इसलिए मेरे को ऊपर लाना पड़ा। चलो कुछ नहीं, थोड़ा बहुत तो मैं कर ही लूँगी कि मेरे पति को पसंद आ जाए। तो ये देखो कहाँ चली गई, इसको कहाँ से प्लेट मिल गई है। आव्या, आप मम्मी के साथ काम करने आए हो कि काम बढ़ाने आए हो? तो ये कुछ ऐसा है, आधा बीच से आव्या ने तोड़ दिया है। तो इनको मैं उठाती हूँ, देखती हूँ कुछ ना कुछ जुगाड़ करती हूँ, और इससे कुछ ऐसे गोल्डन ग्लिटर निकल रहे हैं। तो इसलिए मैं आव्या को कोशिश कर रही हूँ कि इनसे दूर ही रहे, और जल्दी से डेकोरेशन ख़त्म हो जाए तो मैं अक्षय को ऊपर बुलाऊँगी और हम केक भी कट कर लेंगे, क्योंकि हॉल काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। तो ऐसा ना हो कि आव्या को ठंड हो जाए। तो नीचे आप गंदगी देखो, तो आव्या को तो मैंने नीचे भेज दिया, क्योंकि वो काम नहीं करने दे रही थी। आप देखो इतनी सी डेकोरेशन रख दिया उसने, जितना करती थी उतना नीचे निकाल रही थी वो। तो बस ये मेरी थोड़ी सी मेहनत है, तो मैंने थोड़ा बहुत डेकोरेट कर दिया है। एक दो और बलून लगाऊंगी, थोड़ा इधर लगाती हूँ, बाकी नीचे सफाई करके स्टूल ला के केक रखती हूँ, और थोड़ा सा बलून उसमें लगाती हूँ, क्योंकि आव्या भी इतना ही टाइम देगी और फिर से इरिटेट होने लग जाएगी। फिर ना उसको मम्मी चुप करा सकते हैं और ना ही अक्षय। बलून फुला के ना इधर ड्राइनेस होने लगी है। तो ऐसा लग रहा है मेरे को, मैं पता नहीं कब से लगी हूँ। एक तो इतने बड़े हॉल में अकेले ही हूँ। दिव्यम को फिर मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि वो पढ़ाई कर रहा है। तो मैंने कहा चलो केक के टाइम ही बोलूँगी ऐसे। तो बस थोड़ा सा रह गया है, उसके बाद जाते हैं नीचे। दिलाइक साहब को बुलाएंगे, पता नहीं उन्हें कैसे लगेगी। आप लोगों को भी पता नहीं कैसी लगी होगी, क्योंकि मैंने अकेले से की है जैसा मुझसे हो पाया। तो जी फाइनली मेरी जो डेकोरेशन है वो हो गई है। तो ये स्टूल मैंने ला दिया था नीचे से, तो इसको भी मैंने थोड़ा बहुत बलून से डेकोरेट किया है। तो ये मेरी छोटी सी डेकोरेशन है। तो बस अब केक लाना नीचे से, और बुके तो यहीं पे ही है। और वैसे तो मुझे पता है अक्षय को पता लग ही गया होगा, क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम टेरिस में ही रहते हैं। अभी नहीं आ रहे हैं तो उन्हें लग रहा होगा कि नेहा कुछ ना कुछ तो कर ही रही है। पर चलो अच्छी बात है, वो मुझे मेरा टाइम दे रहे हैं। तो अब जाती हूँ नीचे, क्योंकि शायद आव्या भी इरिटेट हो रही है। मम्मी कॉल करे थे और उसके खाने का टाइम भी हो गया। पहले उसको खाना खिलाते हैं, फिर अक्षय जी को ऊपर लाएंगे, और फिर हम लोग अक्षय का केक कट करेंगे। रात की 12 बजे भी मैंने केक कट करवाया था, पर वो वैसे ही था जल्दी में। बट अब बढ़िया से डेकोरेशन करके, और दिलाइक साहब से पूछेंगे कि उनको कैसी लगी डेकोरेशन। और 3-4 दिन के बाद तो मेरा बर्थडे भी आता है, फिर देखेंगे ज़रा। तो हम लोग ऊपर आ चुके हैं, मैं, मम्मी, आव्या। लोग और भी थे, पर सब अपने अपने काम में बिजी है।
बट हम लोग को इसलिए जल्दी केक कट करना पड़ रहा है क्योंकि आव्या को नींद आ रही है और आव्या का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसके पापा का बर्थडे है। इसीलिए इसके चाचू को भी अभी टाइम लगेगा तो वो डिनर करने ही आएगा। हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग केक कट कर देते हैं और मेरी इतनी मेहनत है तो पति देव को कैसी लगती है देखते हैं, क्योंकि आव्या इरिटेट हो रही है तो अक्षय को बुलाते हैं। आ जाओ सर। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, मेरी यही है मुझे मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। छोटा सा बहुत ही शॉर्ट नोटिस में इतना सब कुछ किया आव्या के रहते रहते मेरे को यही देख के बड़ा अच्छा दे तो मैंने औरों को भी बोला था बट सब अपने अपने काम में अभी बिजी है और आव्या दिलाई को नींद आ रही है तो इसलिए हम लोग केक कट कर रहे हैं। ये दादा का बर्थडे, ये वाह यार, नाइस नेहा, थैंक यू सो मच। ओ हो इतना सारा इंतजाम, वाओ। हाय दादा। आप देखिए हमेशा सोचते थे लड़कियों के लिए ही होता है, नहीं नहीं आहा, आपका कुछ सेट करो, आपके लिए लड़कों के लिए भी होता है। स्पेशल। हाँ, हाथ बाजू लानी पड़ेगी। ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सारे कपड़े आज तो ऐसा लग रहा है तुम लटका दिया नीचे। ये दादा, थैंक यू। नहीं बेटा नहीं। ले ये क्यों निकाल दिए मामा? इसको समझना ये भी चाहिए था, फटेगा। तो ये है केक आव्या की तरफ से आव्या के पापा के लिए। हैप्पी बर्थडे पापा। केक है, स्माइली बनी है। थैंक यू आव्या, वेरी प्रीटी। हैप्पी बर्थडे टू आ जाओ। यू, आप हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अक्षय, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू मम्मी। मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी यू। बर्थडे आपके बेटे को, हैप्पी हैप्पी बर्थडे आपके हस्बैंड को, हैप्पी बर्थडे आपके पापा को। वाह आव्या, क्यों मैं बात मेरे छुटकू को। थैंक यू सो मच। नेहा ने इतने कम टाइम में इतना सब कुछ किया और मम्मी को पता था, मम्मी ने सुबह से मुझे कुछ नहीं बताया और खाना बनाए जा रहे हैं। मैं भी सोचूं मैं कि यार चलो बढ़िया, बर्थडे के दिन इतना बढ़िया बढ़िया खाना बन रहा है। तो थैंक यू सो मच मम्मी और नेहा। भले हम कम लोग हैं बट अपने लोगों के बीच में चाहे एक हो दो हो, बहुत मजा आता है। हाँ और क्या है, स्पीच दे दी। ओह थैंक यू। नेहा आज स्पेशली Happy बाहर भी गई birthday! थी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो यही मैं इतने कम समय में इतना ही कर पाई। मेरे लिए इतना भी बहुत है, आपने इतना सब कुछ किया और आव्या के साथ रहते रहते इतना सब कुछ करना भी अपने आप में एक टास्क है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा यार। कई बार ये सिंपल से स्वीट से जेस्चर मूवमेंट्स चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। ज़रूरी नहीं है कुछ ग्रैंड होना चाहिए, जो मज़ा इसमें वो कहीं नहीं है। और मुझे दिख रहा था नेहा बार बार गायब हो रही थी, इतनी मेहनत कर रही थी। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया ना कि अक्षय हमारे घर में दूसरा छोटा बच्चा आ गया है। ये इनको रहता है इंतजार कि मेरे बर्थडे में कुछ ना कुछ हो, तो इतना ही हो पाया हम लोगों से। पर चलो अक्षय को अच्छा लगा। और दूसरा थैंक्स टू मम्मी। और मम्मी हमारे साथ है, मजा आ रहा है। हम दादी को मिस कर रहे हैं, दादी भी साथ में होते हैं ना तो और मजा आता है। मम्मी और दादी के साथ हमारा स्पेशल बॉन्ड है। काफी टाइम से हम लोग, मम्मी दादी और मैं, हम तीन ही रहते थे। तो थैंक यू सो मच मम्मी, है ना। धन्यवाद। और मम्मी आज बढ़िया बढ़िया खाना बना रहे हैं अपने लड़के के लिए, है ना। चलो लो जी, गाड़ी शुरू हो गई है। वेरी गुड आ गया, वेरी गुड। इसके साथ चलना सीख जाएगी, वेरी गुड। एक्स्ट्रा बटन फेंक दिया। दिव्या ये लो, ये है लेट एंट्री। ये लेट एंट्री पे टैक्स लगेगा। दिव्यांग को हमने 4 बार भतीजी बिल्कुल नहीं रह रही थी। है लीजिए, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू।
और लो जी आपको केक, पहले आप केक बेचारा खाओ चाचा कैसा बड़ी लगा। जल्दी नहा गया आज, मेरे को लगता है नहीं तो बहुत टाइम लगाते हाँ, हैं। ये हमारे चक्कर में सोच रहा होगा जल्दी भगा दिया। हैप्पी बर्थडे टू मी, ठीक है, आप जियो हजारों। यही चाचू है जो यहाँ पे मिलते हैं, बाकी सब चाचू तो देखो चंडीगढ़ में है। हम्म, तो तो अभी हाँ मेरे को लगता है कि हमें ब्लॉग यहीं पे खत्म करना चाहिए। यस, अब आपको मैं कल मिलूंगा नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए ब्लॉग्स, जुड़े रहिए अगले ब्लॉग्स के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।